34 साल पहले जब रंगकर्म की शुरुआत की थी, तो अभिनय को लेकर के मन में बहुत सारे प्रश्न हुआ करते थे। उसकी तकनीक को लेकर के कि कैसा अभिनय होना चाहिए। जो जैसा बताता था, उस हिसाब से हम अपने आप को जाँचने परखने की कोशिश करते थे। मन में कई बार कुछ चीज़ें ठीक लगती थी, कुछ नहीं लगता था, पर बताई गई परिभाषा देख कर के लगता था कि क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। 10 वर्ष अपने नगर, शहर और इधर-उधर रंगकर्म करके जगह-जगह लोगों की वर्कशॉप करने के बाद जब भोपाल में मैं गया, आज से लगभग 24 वर्ष पहले की बात है। सन 2000 के आसपास रहा होगा। लिटिल बैले ट्रूप में मैं काम करता था, तो दूसरी और कंपनियों में मुझे काम करने की इजाज़त वैसे नहीं थी, क्योंकि मैं रेगुलर समय दूसरी और संस्था को नहीं दे सकता था। और एक संस्था थी, दोस्त थिएटर ग्रुप, जहाँ पर मैं जा कर के कुछ सीखना चाहता था। लेकिन वही शर्त कि मैं ज़्यादा समय नहीं दे सकता था। मिन्नत की कि मैं जितना समय दे पाऊँ उतना समय दे पाऊँगा, और यदि आप मुझे अनुमति प्रदान करें कि मैं सिर्फ़ रिहर्सल देख पाऊँ, तो उतना भी मेरे लिए बहुत होगा। और मुझे वो अनुमति मिली और मैं जा कर के रिहर्सल में बैठा। पहला दिन था, ग्रुप बैठा हुआ था, बीच में एक व्यक्ति बैठे हुए थे सिगरेट का कश लगाते हुए, साधारण चप्पल, साधारण से कपड़े। नाम बहुत सुना हुआ था कि बहुत ही कमाल अभिनेता हैं, एनएसडी से पास आउट हैं, एनएसडी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। चर्चाओं के कारण से मन में वैसे भी भय था। मैंने परंपरागत जाकर के उन्हें चरण छूने की कोशिश की। उन्होंने कहा, सोच ले, आज चरण छू रहा है, फिर जीवन भर चरण छूने पड़ेंगे, तो अगर चरण छूना है जीवन भर तो ही चरण छू, नहीं तो मत छू। मैंने फिर चरण छुए और मैं रिहर्सल का इंतज़ार करता रहा। बहुत सारे और मित्र थे जो थिएटर में काम करते थे, उनकी रिहर्सल, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनके संवाद कि वो उनके पास में काम करते हैं, मैं देखता था, सुनता था, पर मन में बहुत प्रश्न फिर भी बना रहता था कि ये इनके पास में सीख रहे हैं, फिर भी वो बात क्यों मुझे समझ में नहीं आ रही जो मुझे लगता है कि अभिनय में होना चाहिए। रिहर्सल शुरू हुई। रिहर्सल थी रुस्तम और सोहराब की। एक फारसिकल नाटक था जिसमें अभिनय थोड़ा अतिरंजित होता है, संवाद अदायगी उस तरह से होती है। तो मुझे लगा कि शायद ये लोग इस नाटक की रिहर्सल कर रहे हैं, तो इसमें संवाद ऐसे ही बोला जाना चाहिए या ऐसे ही बोला जाता है। तो मन में फिर भी ये था कि कुछ तो गड़बड़ है या कुछ ऐसा है जो संतुष्ट नहीं करता। रिहर्सल शुरू हुई और एक एंट्री हुई रुस्तम की, और उस रुस्तम की एंट्री के पहले तक सिगरेट पीते हुए विंग्स में चप्पल, साधारण चप्पल के साथ में खड़े एक व्यक्ति थे, और हाथ में एक प्रॉप लेकर के उन्होंने स्टेज पर जैसे ही एंट्री की और बोलना शुरू किया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पूरी रिहर्सल में एकटक उनको देखता रहा, और अंत समय जब एक दृश्य है जहाँ पर उनका बेटा, रुस्तम का बेटा सोहराब, वो मर जाता है और उनके हाथों में ही वो दम तोड़ता है, और उस समय पे रुस्तम अपनी एक सोलोलॉकी कहते हैं, वो कहता है। वो नाटक फारसिकल नाटक था, लेकिन जिस तरह का अभिनय मैंने उसमें देखा, उस दिन मेरे दिमाग के फंडे क्लियर हो गए उस पहले रिहर्सल में कि अभिनय क्या होता है और अभिनय कैसे होना चाहिए। और वो एक रिहर्सल में फंडे क्लियर करवाने वाले व्यक्ति जो अभिनय कर रहे थे, उनका नाम था आलोक चैटर्जी। सब लोग जिन्हें आलोक दा के नाम से जानते हैं। आज वो हमारे बीच नहीं है। मुझे नहीं लगा था कि मैं इस तरह से आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा ये बात, लेकिन मुझे लगा कि ये बात आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए। हम सब लोगों के लिए, जो लोग एनएसडी नहीं जा पाए, हम सब ने उनके माध्यम से एनएसडी को जिया है। छोटे बड़े रूपों में जो भी वो ज्ञान देते थे, जो भी वो बातें कहते थे,
हमें लगता था कि हम पूरी एनएसडी का जो ज्ञान है हमें मिल जा रहा है। और अभिनय को लेकर के उन्होंने एक जो बात अक्सर कहते रहते थे कि अभिनेता को पढ़ना चाहिए और ज्ञानी होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, जो मिले उसको पढ़ना चाहिए। वो अक्सर ये कहते रहते थे। कई बार हमको बेवकूफ़ीपूर्ण बात लगती थी कि ये इतना क्या पढ़ने की बात है, लेकिन अब समझ में आता है कि यदि विचारशील होंगे तो हम कुछ बदलाव की बात कर सकते हैं, विचारशील होंगे तो हम कुछ नया घटा सकते हैं, विचार होंगे तो समाज में काफ़ी कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं। और विचारशील अभिनेता, विचारशील कलाकार ही समाज में कुछ चीज़ें घटा पाएगा। अक्सर कंपैरिजन ही इस चीज़ को किया जाता है। मुझे हालांकि दोनों ही मेरे लिए गुरुतुल्य रहे। दूरदर्शन पर एक धारावाहिक आता था, उसमें बाकी लोगों के अभिनय देख करके और जैसे ही एक और चरित्र आया बद्रीनाथ का, उस अभिनय को देख करके भी मन में लगा था कि हाँ, सहज सरल अभिनय इस तरह का होता है। वो थे इरफान भाई। ये दोनों ही मेरे लिए गुरुतुल्य रहे। मुझे नहीं पता था कि दोनों बैचमेट है। बाद में जब उनके साथ में मैं रहा आलोक दा के साथ में, तब पता चला कि ये दोनों बैचमेट थे, एनएसडी से पास आउट थे। एक मुंबई चले गए और एक यहाँ पर है। एक मैंने टिप्पणी कहीं सुनी कि कालिदास और विलोम को लेकर के, एक नाटक है आषाढ़ का एक दिन, जिसमें किसी ने लिखा कि इरफान खान अगर कालिदास थे तो आलोकदा विलोम थे। उसमें एक जिक्र है आषाढ़ के एक दिन में कि सफल जो हो गया व्यक्ति वो कालिदास है और जो असफल है वो विलोम है। लेकिन ये सफलता और असफलता की बात मुझे कहीं नहीं लगती। दोनों की अपनी ख्वाहिशें थी, जिसको दोनों ने अपने अपने तरीके से जिया। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट होने के बाद में पूरा जीवन नाट्य को समर्पित करते हुए उन्होंने दे दिया। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी बात है। और जो थिएटर का कलाकार है, जो थिएटर का अभिनेता है, उसको उन्होंने पूरा जीवन दिया और उससे सरवाइव भी किया। काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने की। तो इससे बड़ी और बात मुझे कुछ और नहीं लगती। दोनों का कंपैरिजन व्यर्थ है। इरफान भाई थे, उन्होंने अपना काम किया है और बहुत अपने अपने फील्ड में दोनों ने देने की ही कोशिश की। आज दोनों हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन दोनों ने जितना कुछ दिया है कला को, कलाकारों को, मध्य प्रदेश के खासकर कलाकार, इवन पूरे देश के कलाकारों को एक अच्छे अभिनय टीचर के रूप में आलोकदा ने जितने लोगों को छुआ है वो बहुत ही कमाल है। और उनमें से मैं भी एक हूँ, ये मुझे इस बात का गर्व है। सो बस यही। आप दोनों से प्रेरणा लेकर के हम लोग भी कुछ दे पाएँ यथा शक्ति, यही कामना करते हैं। दोनों को शत शत नमन।